Hello everyone, this is your Amit sir and I welcome you all in the second video class of my British English grammar book. Students, in my last class I have covered the first chapter, that is parts of speech. In this video I am going to cover the second chapter, that is the noun. So, what is noun? Noun is the name of person, place, things, animals, materials, etc. किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं. There are 5 types of nouns. The first one is common noun. Common noun क्या होता है? Words which denote person or things of the same kind. एक ही टाइप की जो पर्सन्स हैं या थिंग्स हैं उनको जो डिनोट करता है जो वर्ड, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे ऑल द पेन्स. पेन का मतलब यहाँ पर कोई फॉट या पेंसिलिक या कोई और पेन, कोई स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं हो रहा है, पेन को कलेक्टिवली लिया जा रहा है, तो ये कॉमन नाउन है. विमेन, विमेन मीन्स ऑल विमेन, ठीक है. चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे बच्चे, तो इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स द नाउन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, पर्सन और प्लेस. अगर सिर्फ सिटी बोला जाए तो वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर धनबाद कहा जाए या दिल्ली कहा जाए तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सिटी कहने से तुमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सिटी का बात किया जा रहा है. लेकिन अगर धनबाद, दिल्ली, कोलकाता, पटना का अगर नाम लिया जाए, स्पेसिफिक नाम लिया जाए, तब तुमको एक माइंड में एक इमेज मिलता है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे मोहन एंड अजय, तो अगर आप मोहन और अजय को जानते हैं तो आपके माइंड में तुरंत मोहन और अजय का एक इमेज आ जाएगा. अमेरिका, दीज आर द प्रॉपर नाउन. Material noun. Material noun denotes, material noun is the name of all materials. Materials के नाम को जो है हम material noun कहते हैं. जैसे white marble, wood. The Taj Mahal is made of white marble. The bed is made of wood. ठीक है, तो ये material noun है. Now moving to the next noun, that is collective noun. Collective noun क्या है? तो कलेक्टिव नाउन जब हम ग्रुप ऑफ समथिंग लेते हैं, किसी भी चीज का ग्रुप अगर ले रहे हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे बंच ऑफ कीज, अ गैंग ऑफ डकेट्स, अ हर्ड ऑफ कैसल, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये जो है कलेक्टिव नाउन है. नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेसेस द क्वालिटीज, एक्शंस और स्टेट्स द कंडीशन. किसी भी चीज के कंडीशन को बताता है या क्वालिटी को बताता है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. जैसे ही इज इन गुड हेल्थ, द पुअर बेगर इज इन ग्रिप ऑफ हंगर. तो हंगर कंडीशन है, हेल्थ एक तरह का कंडीशन है, उसकी स्थिति का नाम है ये हेल्थ और हंगर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं? वर्ब से बनते हैं. जैसे फ्री एक वर्ब है, उससे फ्रीडम बन गया. लाइफ एक वर्ब है, उससे लाइफ बन गया. वॉक एक वर्ब है, उससे वॉकिंग बन गया. ठीक है, वॉकिंग इज गुड हैबिट. तो वॉकिंग एक कंडीशन को बताया गया है इसमें. जब आप वॉक कर रहे हैं तो उस कंडीशन का नाम क्या है? वॉकिंग. चाइल्ड यानी कॉमन नाउन से भी बनता है, तो चाइल्ड से चाइल्डहुड, मैन से मैनहुड, बॉय से बॉयहुड. एडजेक्टिव से भी जो है नए तरह के नाउन्स को फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है. डार्क से डार्कनेस, पुअर पॉवर्टी, क्लीन क्लीनलीनेस. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग किसी न किसी सोर्स, किसी न किसी वर्ब, कॉमन नाउन या एडजेक्टिव नाउन से हम लोग उसको फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट वन इज द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन. पॉजेसिव केस मतलब नाउन का एक पॉजेसिव केस होता है. पॉजेसिव केस मतलब उस पर अधिकार वाला एक वर्ड होता है, उसको कैसे फॉर्मेशन होता है. तो जैसे अ मदर्स लव, मदर का, मदर में यहाँ एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है. देखो मदर में यहाँ एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, तो ये एपोस्ट्रोफी एस जो है वो बता रहा है मदर का.
द कोट्स, तो कोट्स जो है ये बता रहा है कि कोट का, ठीक है। हेलेंस, तो हेलेन का, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव कंडीशन ऑफ नाउन। हम लोग पॉजेसिव का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस इज वेरी इजी। अगर कोई प्लूरल नाउन अगर एस के साथ एंड हो रहा है, जैसे BOYS, तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देने पर वो पॉजेसिव केस बन जाता है। तो अगर हमको कहना हो कि बॉयज रूम, तो रूम, तो इसका मतलब हो जाएगा लड़कों का रूम, ठीक। दूसरा पॉजेसिव केस बनाने का तरीका है कि अगर मान लो सिंगुलर है, सिर्फ बॉय है, तब क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके इस तरह से लिखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे रूम। तो क्या हो जाएगा, बॉयज रूम, मतलब अब ये किसी एक लड़का का रूम है। और यही एस अगर एपोस्ट्रॉफी से पहले है तो बहुत सारे लड़के रहते हैं उस रूम में। तो पॉजेसिव फॉर्मेशन का ये दो तरीका हुआ। नेक्स्ट वन इज, अगर ग्रुप में हम लोग दो लोगों को शामिल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जवाहर एंड गांधी, दोनों को कलेक्टिवली ले रहे हैं, तो बाद में जो नाम आता है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है। जैसे यहां देखो, जवाहर एंड गांधीज पार्क, तो बाद में जो गांधी वर्ड आया है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। तो इस तरह से करके हम लोग पॉजेसिव केस बनाते हैं। एक और कंडीशन है, अगर दो इंडिपेंडेंट कंडीशन, यानी दोनों के लिए अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं, तब हम लोग दोनों में एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। जैसे गोल्ड स्मिथ्स, ड्राइडेंस। ये जवाहर और गांधी वाला में क्या था कि जवाहर और गांधी को टुगेदर एक पार्क में जो है शामिल किया गया है, तो जवाहर गांधीज पार्क, ठीक है। उसके बाद गोल्ड स्मिथ्स एंड ड्राइडेंस, ये दो अलग अलग पोएट्स हैं, इन दोनों के अलग अलग पोएम्स है, तो दोनों के पोएम्स के बारे में बात हो रहा है, तब गोल्ड स्मिथ्स में अलग एपोस्ट्रॉफी एस, ड्राइडेंस में अलग एपोस्ट्रॉफी एस रहेगा। सो दिस इज द वे टू मेक द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। नाउ मूविंग टू द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। एवरीवन नोज, हम लोग बचपन से इसको सीखते आए हैं कि काउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन ऐसे मटेरियल या ऐसे चीज़ों के नाम को कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन को हमेशा टू कैटेगरीज में रख सकते हैं। फर्स्ट इज सिंगुलर और सेकंड इज प्लूरल। अगर काउंटेबल नाउन का एक प्रोडक्ट या एक यूनिट को यूज किया जा रहा है तब वो सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा, और अगर उसके बहुत सारे यूनिट्स को यूज किया जा रहा है टुगेदर तो वो प्लूरल की कैटेगरी में आएगा। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? तो अनकाउंटेबल नाउन अभी हम आपको बताएं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे गिव मी सम शुगर, तो शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इफ यू आर फ्री तो आप बैठ करके चीनी के दानों को गिनो, लेकिन एक्चुअली दैट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल को जो है नाउन की कैटेगरी में ला करके रखते हैं। स्टूडेंट्स, माय होमवर्क इज दैट यू मस्ट मेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन पेंसिल से करेंगे। कीप इन योर माइंड, में बार बार कहता हूं कि सॉल्यूशन आपको पेंसिल से करना है, और जब मैं अपने तरफ से इसका करेक्ट आंसर आपको सेंड करूं तब उस पेंसिल को, जो पेंसिल से जो आप सॉल्यूशन किए हो उसमें अगर कहीं गलतियां हैं तो उसको इरेज करके फिर आप उसको पेन से कर सकते हो। सो दिस इज enough for this class. Hope you have recalled or all the things. आप सब कुछ रिकॉल कर चुके होंगे। तो हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग, गुड बाय।